हाय, नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल। मैं रोहित कुमार चौहान एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए थॉट, कहानी या कह लीजिए अनुभव के साथ। और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल रोहित @ पथ प्रदर्शक पाथ डेमोन्स्ट्रेटर पे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब टैब पे क्लिक करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मेरे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए गूगल सर्च करें रोहित @ पथ प्रदर्शक और पेज को लाइक और फॉलो करें। और अगर आप अपनी कोई बात या सुझाव या अपना कोई प्रश्न या समस्या मुझसे डिस्कस करना चाहें तो स्क्रीन पे दिख रहे ऑप्शंस के थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कर्म या कहूं कि कर्म के सिद्धांत और उसके आधार पर हमारे जीवन की रूपरेखा कैसे तय होती है, कैसे हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म अपना अच्छा या बुरा प्रभाव हम पे डालते हैं, इसकी चर्चा की थी। हम सब एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई बुरा वक्त आए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे चाहने मात्र से बुरा समय हमारे जीवन से दूर रहेगा? जवाब है नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये आपके खुद के हाथ में भी है। जीवन उतार और चढ़ाव का मिश्रण है। हर मानव जीवन बिना उतार चढ़ाव के संभव ही नहीं। यहाँ तक कि जब भगवान ने इस धरती पर मानव रूप में अवतार लिया तो उनका जीवन भी अप्स एंड डाउन्स से मिश्रित रहा। और भगवान ने अपने हर अवतार में मनुष्य के उसके कर्मों के आधार पर जीवन निर्माण के सिद्धांत को बताया कि कैसे हर अच्छे और बुरे कर्म का फल मनुष्य को प्राप्त होता है और कैसे एक मनुष्य अच्छे कर्म करके अपना जीवन सुखी कर सकता है। तो कैसे बनाएं खुद को ऐसा कि हम सिर्फ अच्छे कर्म ही करें, वो भी एक साधारण मनुष्य होते हुए, जिसका स्वयं पर नियंत्रण सदा एक प्रश्न चिन्ह रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि कहां से मिलती है हमें कर्म करने की प्रेरणा? कहां है हमारे कर्म का उद्गम? क्या करके हम बना सकते हैं अपने जीवन को खुशहाल? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आज करेंगे विचार। और आपसे गुजारिश कि विचार पे विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन को बुरे कर्मों के प्रभाव से बचाना चाहते हैं तो भगवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य अपने कर्मों से निर्मित होता है और उसके मन, कर्म और वचन से किए गए सभी अपराध उसके जीवन काल में होने वाली घटनाओं की आधारशिला स्थापित करते हैं। कर्म जीवन का दूसरा नाम है। मनुष्य की कल्पना बिना कर्म के की ही नहीं जा सकती और हर कर्म का प्रभाव भी मनुष्य जीवन पर पड़ना लाजमी है। और कर्म के प्रभाव को निष्प्रभावी करना संभव नहीं है। जो आप करेंगे उसका फल मिलेगा ही। हम सब जानते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अधिकतर अपने पूरे होशो हवास में रहकर करते हैं। अर्थात अपने हर कर्म को करते वक्त हमारी सेंसेस यानी इंद्रियां पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम भली भांति जानते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि बस हम समझते नहीं। जब आप किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी के विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं, किसी को अपने बोलों से ठेस पहुंचाते हैं या किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं आदि, सब आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। और आपके हर कर्म का उद्गम स्थान आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। और फिर अपने मस्तिष्क में आए विचार को कर्म का रूप देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और आप स्वयं डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। कर्म अपने आप से कभी नहीं होते, वो एक थॉट के तौर पे आपके अंदर पैदा होते हैं और वहीं से वो प्रफुल्लित होकर कर्म का आकार लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं अपने दिमाग में पैदा हुए थॉट या फिर अपनी विश यानी इच्छा के अनुसार करते हैं। वो अपने आप से कभी नहीं होता। रावण ने सीता का हरण अपनी इच्छा से किया था, पूरी चेतन अवस्था में, और इस इच्छा का जन्म रावण के मस्तिष्क में हुआ था। रावण अगर उस विचार पर काबू कर जाता तो स्वाभाविक तौर पे सीता का हरण
नहीं होता। तो हम ही अच्छे कर्म करते हैं और हम ही बुरे। विश्वास कीजिए, एक बार संकल्प कर लीजिए कि कोई गलत कर्म नहीं करना और फिर उस पर दृढ़ रहिए। आई एम 100% श्योर कि आपसे गलत कुछ होगा ही नहीं। इसी पर आधारित है आज की कहानी, जो है दो ऐसे लोगों की जो एक ही ऑफिस में काम करते थे और काम के साथ साथ करते थे बेईमानी। रिश्वत लेना दोनों की फितरत में था। फर्क सिर्फ इतना था कि ए जब रिश्वत लेता था तो उस पैसे को सिर्फ अपने और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने में लगा देता था, जबकि बी जब रिश्वत लेता तो उसी पैसे का कुछ हिस्सा परोपकार या कुछ अच्छे कामों में भी लगा देता। वक्त गुजरता गया। एक जो सिर्फ गलत कर्म में लिप्त रहा बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया और परिवार के सदस्य भी उसके साथ नहीं थे। पैसा तो था, लेकिन इतिहास गवाह है कि पैसे से कहां कोई सुख खरीद पाया है। और एक अंतराल के बाद और बहुत कष्ट सहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरे शख्स की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के कुछ सालों बाद हुई। कष्ट तो सहन करना पड़ा, लेकिन उनकी दुर्दशा पहले वाले के समान नहीं थी। आगे की कहानी आपको काल्पनिक जरूर लग सकती है, लेकिन मुझे ये कहानी शिरडी दौरे के दौरान मिले एक शख्स ने सुनाई और मैंने उस कहानी से सिर्फ सार को ग्रहण किया, बिना ये सोचे कि यह वास्तविक है या काल्पनिक। आगे की कहानी कुछ इस तरह से है। दोनों का पुनर्जन्म हुआ और दोनों को कुत्ते की योनि प्राप्त हुई, लेकिन एक सड़क का कुत्ता बना जो गंदगी खाता, लोगों की मार और लातें सहता, बीमारी से ग्रसित उसका जीवन था। वहीं दूसरे एक अच्छी नस्ल का कुत्ता बना जिसे रहने के लिए आलीशान घर मिला, अच्छा खाना, देखभाल और बहुत सा प्यार। यहाँ ये कहानी खत्म हुई, जो हमारे जीवन काल में किए गए कर्म और उनके प्रभाव को बताती है और बताती है कि कर्म हमारे न केवल वर्तमान जीवन बल्कि अगले जन्म की रूपरेखा भी तैयार कर देते हैं। तो बुरे कर्मों से दूर रहने का एक ही उपाय है और वो है हर बुरे विचार का दमन। तो अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और अच्छे कर्म करके ही आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं और बुरे कर्मों से दूर रहने की इच्छा ही आपको कर्म के प्रभाव से बचा सकती है। मनुष्य होने के नाते किसी के लिए किसी बुरे विचार का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार को पोषण देना या वहीं खत्म कर देना ये आप और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो विचार करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अगर आपकी इच्छा हो तो। अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे साइकोलॉजिकली हैप्पी। बाय बाय।